जय जिनेंद्र। इस नए युग में जहाँ टेक्नोलॉजी हर घर में है लेकिन शांति हर मन से दूर होती जा रही है, वहाँ ज़रूरत है उस असली ज्ञान की जो हमारी आत्मा को जागरूक करे। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें अहिंसा, तप, त्याग और आत्मविकास के पाठ को समझाया गया है। लेकिन आज का यूथ इस ज्ञान से अनजाना होता जा रहा है। आज का यूथ ना तो शास्त्र पढ़ता है, ना ही हर रोज मंदिर जा पाता है और ना ही सामायिक जैसे धार्मिक क्रियाओं में नियमित रूप से भाग ले पाता है। तो इन सब के चलते पॉडकास्ट के जरिए हम धर्म की बातें यूथ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसे माध्यम से जो उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है। इसलिए हम लेकर आए हैं एक विशेष वीडियो सीरीज जिसमें हम मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। हर एपिसोड में एक विषय होगा और उस विषय से जुड़ी प्रमुख बातों पर प्रश्न उठाने का प्रयास होगा ताकि संवाद के जरिए ज्ञान और श्रद्धा दोनों बढ़े। ये यात्रा है ज्ञान से प्रज्ञा तक, परंपरा से प्रगति तक। आइए अपने अस्तित्व का संवाद खोलते हैं एक नए दृष्टिकोण के साथ। नमोस्तु गुरुदेव। तो महाराज जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपका जीवन सफर कैसा रहा? आपने दीक्षा कब और क्यों ली? 86 में बर्थ के बाद स्टडीज़ ऑन करी। छोटी उम्र में कुछ ऐसे दिन देखे जो अच्छे नहीं थे। 12 साल की उम्र से पिता के साथ बिजनेस ज्वाइन किया। फिर लगभग 10 साल बाद हमारे नगर में आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी को चातुर्मास हुआ। चातुर्मास के दौरान उनके साथ रहे, चर्या करी, 10 दिन पर्यूषण में साथ में घर छोड़कर रहे। तब एक बात समझ में आई कि दुनिया के लोगों के साथ कितना ही जी लो, उनके साथ जीने में मज़ा आता है, लेकिन जो आंतरिक और आत्मिक आनंद है वो गुरुओं के साथ ही आता है। तब उस समय मैंने निर्णय किया 2008 में कि अब हमको आगे जाके साधु बनना है। और वही प्रक्रिया लगभग 2 साल चली और 2-2.5 साल की प्रक्रिया के बाद 2011 में नवंबर में गुरुदेव से हमको सागर में दीक्षा प्राप्त। जैसे कि आजकल का युवा जैन धर्म से दूर होता जा रहा है, उन्हें इस धर्म के ज्ञान और सिद्धांतों की गहराइयों का पता ही नहीं है। आपको क्या लगता है इस दूरी का क्या कारण है? देखिए, 3-4 चीज़ें हैं। पहली तो जैन दर्शन का कठिन पक्ष। बाकी जगह अपन देखें तो पूजन पाठ में या फिर साधु सेवा में बहुत इजीली इन्वॉल्व हो सकते हैं। किसी भी कपड़े में आप भगवान की अपनी आराधना कर सकते हैं, लेकिन जैन दर्शन का जो क्रिया पक्ष है बड़ा कठिन है। उस कठिन क्रिया पक्ष में ये होता है कि पूजन पाठ के लिए शुद्ध वस्त्र हो, आहार वगैरह देने के लिए शुद्ध वस्त्र हो, शुद्ध भोजन हो। तो पहली बात तो कठिन पक्ष है। दूसरा, आज के इस आधुनिक युग में व्यक्ति को सरलता चाहिए। उसके पास वो वोकैबुलरी नहीं बची। अब इंग्लिश के शब्द आ गए, हिंदी के शब्दों से वो बहुत दूर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सब कारण बनते, लेकिन मेरा प्रयास इस चीज़ के लिए है कि उस कठिन चीज़ को भी सरलता से प्रस्तुत कर सके। जैसे किसी का बेटा गिलकी नहीं खाता, लेकिन उसकी माँ अगर गिलकी की भजिया बना लेती तो वो खा लेता है। किसी का बेटा लौकी नहीं खाता, लेकिन कोफ्ते बनाती है लौकी के तो वो खा लेता है। ऐसी जो तत्व है, जो ज्ञान है, उसको उनकी भाषा में समझाया जाए तो वो अट्रैक्ट होते हैं, वो उसको स्वीकारते भी हैं। अगर मैं किसी से कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य अनुव्रत ले लो तो बच्चा गेट से ही चला जाएगा। मैं उससे कहता हूँ कि बी लॉयल टू योर पार्टनर, तो कहता है यार इट्स ओके। तो उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कहते हैं अपन की यूथ दूर हो रहा है, यूथ बहुत पास में है। मेरे साथ तो यूथ ही रहता है और उस यूथ के लिए मेरा ये संदेश है कि अगर आज नहीं जागे तो ज़िंदगी भर नहीं जागे। यही वजह है हमारा ये पॉडकास्ट करने की, क्योंकि यूथ इसी से, आज का जो यूथ है वो पॉडकास्ट ज़्यादा सुनता है। मैं खुद भी नहीं आ पाती हूँ, जैसे मैं मुंबई रहती हूँ तो मेरा भी आना नहीं हो पाएगा कि मैं प्रवचन सुनने आ पाऊँ। जैसे आज मैं सुबह आई थी आपके पास में, तो मैं यहाँ थी तो मैं आना पॉसिबल है। बाहर रहने वाले लोग बाग आपसे इतना इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। वही वजह है कि हम ये पॉडकास्ट के जरिए जो अपने बेसिक्स हैं वो सब तक क्लियर हो सके। महाराज जी, जैसे हम जानते हैं जैन धर्म में आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का कॉन्सेप्ट सबसे ऊंचा माना गया है, लेकिन आज के समय में जब सब कुछ फास्ट पेस है तो इसका क्या महत्व है? देखिए, दुनिया की फास्ट मूविंग दुनिया से कुछ नहीं होता। मैं मानता हूँ कि जो आज की टेक्नोलॉजी है या जो आज का परिवेश चल रहा है, ये दुनिया पीछे जा रही है, आगे नहीं जा रही। पीछे जाने से मतलब जो इतिहास में लिखे गए हैं आचार्य, ये जो वैज्ञानिक है उसी ओर जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि दुनिया बहुत आगे जा रही है, बहुत पीछे जा रही है। भगवान राम के समय तो
इससे अच्छे विमान थे जिनका एक्सीडेंट भी नहीं होता था। तो ये अपन और आगे बढ़े तो उनके पास जो सेना थी उनमें यंत्र होते थे, जैसे अब चालू हो रहे हैं वो सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, तो पहले इससे अच्छे सिस्टम थे। तो अपन पीछे की ओर जा रहे हैं, दुनिया बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही, दुनिया पीछे जा रही है। लेकिन जिस ढंग से आगे बढ़ती दिख रही है वो डिजास्टर की ओर है। मैं मानता हूँ कि जैसे AI है तो बहुत बड़ा डिजास्टर लेके आएगा फ्यूचर में, किसी का भी कैरेक्टर सेफ नहीं बचने वाला। कौन कब के इसको कैसे बदनाम करेगा या फिर किसी की सच्चाई को कैसे ढका जाएगा अपन कह नहीं सकते। जो जितना भी फास्ट मूविंग दुनिया चल रही है, जो इक्विपमेंट्स आ गए हैं, हर घर में रेफ्रिजरेटर हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, इससे लोगों की हेल्थ में इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैं मानता हूँ कि दुनिया बहुत पीछे जा रही है और जिस गति से आगे जाती दिख रही है उस गति से डिजास्टर भी होगा। जितनी जल्दी समझेंगे उतना अच्छा है। मैं कर्नाटक में एक जगह था, बाहर का टेम्परेचर 42 था, जहाँ मैं बैठा था वहाँ का टेम्परेचर 32 था। वहाँ ना कोई AC था, ना वहाँ कोई कूलर था, ना कोई फैन था। झोपड़ी थी, वो झोपड़ी और मेरे बीच में उन्होंने एक स्लैब डाल के रखा था बैम्बू ट्री का, और उसके बीच में उन्होंने मिट्टी जला करके डाल दी थी और उससे वहाँ से वहाँ तक का वो टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया। तो ये चीज़ है, अपन अगर आगे की दुनिया की जगह पीछे की दुनिया की ओर ध्यान करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि कुछ ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अब पहले लोग बाहर घर रहना पसंद करते थे, अब वापस सिटी में आ रहे। पहले लोग गाँव छोड़ के गए थे, अब वापस गाँव की ओर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार वो साइकिल लौट के आता है। पहले लोग वो चौड़ी सी मोहरी वाला पजामा पहनते थे और अब वो हो गया कि बीच में पतला आ गया था, वो वापस ट्रेंड चालू हो गया। तो सर्कल लाइफ में चलता रहता है। कई लोग जैन धर्म को सिर्फ त्याग और नियम का धर्म समझते हैं। आप उन्हें कैसे समझा सकते हैं कि ये धर्म कितना लॉजिकल और अनुभूति से भरा हुआ है? देखिए, त्याग और तपस्या करना, नियम लेना, संयम लेना, ये कोई ऑफवर्ड चीज़ नहीं है, ये बहुत लॉजिकल है। प्रकृति का नियम है, जब वृक्ष पुराने फल छोड़ता है तभी नए आते हैं, वृक्ष पुराने पत्ते छोड़ता है तभी नए पत्ते डाल से आते हैं। आप देखिए कि आप प्रतिदिन लोग भोजन करते हो, सुबह उसका त्याग करके आते हैं। आप सिर्फ ग्रहण करेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं ग्रहण करने के साथ त्याग की प्रक्रिया भी होती है। मैंने सांस ली, अगर मैं सांस को नहीं छोड़ूं तो मेरी सांस ही छूट जाएगी। ये प्रकृति का नियम है और उसी प्रकृति के नियम के साथ, लॉजिक के साथ जैन दर्शन चलता है। आप जितना जोड़ेंगे उतना दुखी होंगे, जितना छोड़ेंगे उतना सुखी होंगे। अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो आपका जीवन वैसा नहीं रह पाएगा जैसा आप रहना देखना चाहते हैं। तो यही बात है, जैन दर्शन का नियम और त्याग का जो पक्ष है वो वर्ल्ड बेस्ट है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और आप देखो कि जितने वैज्ञानिक वो कहते हैं कि सोने के 5 घंटे 6 घंटे पहले भोजन कर लो, जैन दर्शन कहता है कि रात्रि भोजन का त्याग कर लो। वो वैज्ञानिक कहते हैं कि बी वेजिटेरियन, जैन दर्शन कहता है कि आप अहिंसक रहें। तो जैन दर्शन कहीं ना कहीं वो धार्मिक पक्ष को जो लेके चल रहा है विज्ञान से सिद्ध है, और आज नहीं तो कल जैन दर्शन की ओर ही सबको आना पड़ेगा। गुरुदेव, आपके अनुभव में अगर एक यूथ जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को समझना चाहता है तो उसके लिए पहले कदम क्या होने चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं करे, वो पहले रिलैक्स हो, पहले वो अपनी मान्यताओं को पहले खाली करके आए। भरे बर्तन को हम नहीं भर सकते, पहले उसको खाली होना पड़ेगा। एक कहानी मैंने छोटे में सुनी थी, 2 चींटियां थी, दुबली पतली थी, अच्छी मोटी थी। दुबली पतली चींटी कहती है, बहन मैं बहुत परेशान हूँ। मोटी चींटी कहती है, क्यों? बोले, मैं नमक की फैक्ट्री में रहती हूँ, मेरी पूरी हड्डियाँ गल गई हैं। मोटी वाली चींटी कहती है, मेरे साथ चल, मैं तो शक्कर की फैक्ट्री में, दोनों चल देते हैं शक्कर की फैक्ट्री की ओर। शक्कर की फैक्ट्री में 3-4 दिन बाद वो दुबली पतली चींटी कहती है कि मुझे यहाँ अच्छा ही लग रहा है, मैं वहीं जाती हूँ। बोले, क्यों? बोले, यहाँ भी सब खाना खा रही है। तो मोटी वाली चींटी कहती है कि तुम्हारे मुंह में कुछ है क्या? क्या तुम अपने मुख में कुछ रख के लाई हो? बोले, हाँ, एक छोटा सा टुकड़ा रास्ते के लिए रखा था, वो बचा हुआ है। मोटी चींटी कहती है कि पहले वो नमक बाहर निकालो, फिर तुमको शक्कर का स्वाद आएगा। मैं कहता हूँ कि फर्स्ट एपिसोड में आप ये बात समझे कि पहले अपन अपने अंदर बैठे उन विपरीत मान्यताओं को खाली करें। सच को जानने के लिए एक बार खाली होना पड़ेगा। आप एक बार खाली हो जाएं, मैं जो कह रहा हूँ उसको तर्क से, अपनी बुद्धि से, विज्ञान से सिद्ध करके बोल रहा हूँ, आप उसको समझें, फिर आप देखें कि जो मैंने मान्यता रखी है वो सही है कि गलत। तो आप सच समझने के पहले एक बार अपने आप को झूठ सच से अलग करके खाली हो जाए, तब आप सच समझ पाएंगे। खाली होना पड़ेगा, ऐसा समझिए। जैन धर्म का अहिंसा विश्व भर में जाना जाता है। आपके नजरिए से आज की दुनिया में अहिंसा की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? हर इंसान
दूसरे इंसान से ईर्ष्या कर रहा है, आगे बढ़ना चाहता है, एक दूसरे को पसंद ही नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं इस परिवेश में हिंसा का तांडव है। आप चाहे न्यूज़पेपर देख लें, सोशल मीडिया देख लें, चैनल्स देख लें, अपना व्हाट्सएप देख लें, हर चौथी न्यूज़ हिंसा से रिलेटेड होती है। उस पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, दोनों ने मिलकर बच्चे को मार दिया, एक अफेयर था, एक व्यापारी था, उसने पैसे खा लिए। यही चलता रहता है। अभी तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो यही चलता रहता है, इसका मतलब साफ है कि लोग अहिंसा में जा ही नहीं रहे ना। अपन को लग रहा है कि ये चीज़ अभी चल रही है, ये चीज़ पहले से ही है। पहले इतना एक्सपोज नहीं होता था, अब एक्सपोज होने लगा है। तो मैं कहता हूँ कि इन सब चीज़ों में एक ही बात मुख्य है, जितना आप अहिंसा का पालन करेंगे उतना शांति रहेगी। जो होश क्राइम के बाद आता है वो पहले आ जाए, उसका नाम अहिंसा है। तो अगर छोटी छोटी चीज़ों को अगर कोई नोटिस करे कि यार इस चीज़ का आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, तो बच सकता है। मैं एक बार जेल में प्रवचन करने के मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि ऐसा क्या किया तुम्हें जो तुम जेल में हो? बोले मेरे एक लड़की से अफेयर था और उसने मुझे धोखा दे दिया, मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए गुस्से में। मैंने कहा आफ्टर दैट क्या रियलाइज़ हुआ आपको? बोले रियलाइज़ तो ये हुआ कि उसने धोखा दिया, उसने किसी और से शादी कर ली। फिर लड़कियाँ ऐसा कर ही रही थी, फिर भी उसने किसी और शादी कर ली, लेकिन मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो तो मर गई मेरी, लेकिन ज़िंदगी भी मर गई। अगर मैं उसको उसके हाल में छोड़ देता तो मैं ठीक था। यही बात समझना, यही अहिंसा है। हम जो रिग्रेशन बाद में हो रहा है वो पहले हो जाए तो हम बहुत बड़े दुख से बच सकते हैं। इसलिए अहिंसा जो है वो मूल है, छोटे से लेकर के बड़े तक। पहले बड़े से पालन करके फिर छोटे के रूप में आते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी को मार करके अपना पेट भरना, हमारा पेट कोई शमशान घाट या कब्रिस्तान तो है नहीं कि हम सबकी लाशें इकट्ठी कर लें। तो कम से कम इतना समझना चाहिए। और ये अहिंसा ही एक दिन विश्व में शांति लाएगी। अणु बम से कभी शांति नहीं आएगी, परमाणु बम से भी शांति नहीं आएगी, शांति अहिंसा से ही आएगी। आपके विचारों ने हमें इस ज्ञान यात्रा के पहले कदम पर एक गहरा आत्मबोध दिया है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आप सभी जैन ज्ञान यात्रा में जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, समझिए और इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। जय जिनेंद्र।